हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपके आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि आपका बीपीएससी का जो आपका एस्टेट है वो होने वाला है। क्या होने वाला है? आपका एस्टेट आपका होने वाला है। और जो बच्चे रह गए थे लास्ट टाइम, एस्टेट देने से रह गए थे ना, उनके लिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि आपका एस्टेट होने वाला है। क्योंकि जब तक आपका एस्टेट नहीं होगा तब तक आप 9th to 10th और 11th to 12th अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो उसी हिसाब से आपकी क्लासेस को हम मतलब मैनेज करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है स्केलेटल मसल एंड सिस्टम। क्या है बेटा आज का आपका? तो आज का टॉपिक आपका है कंकाल व मांसपेशिया तंत्र। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन हमारा तो वो है क्या है हमारा, तो वो है हमारा कल बुरा था, कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है, रुक थोड़ी ना जाएगा। मतलब कि कल अगर बुरा हुआ था तो आज अच्छा भी होगा, और ये टाइम है, ये मतलब स्टॉप तो नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो समय है आपका लगातार चलता रहता है और हमें उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है ना। हम ये सब छोड़ दे कि कल क्या हुआ था या आगे क्या होगा। हमें आज अपने में जीना है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना देना है। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल तो वो क्या है, देखिए। द पार्ट्स ऑफ skeleton which are not as hard as bone and can be bent। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जिस हिसाब से आपकी बोन होती है उस तरीके से इतना हार्ड नहीं है, कठोर नहीं है, और ये आपका बेंट हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। क्या बोल रहा है कि कंकाल के बेस से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं है और मोड़े जा सकते हैं। तो आपको बताना कि वह क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है वर्टिब्री, ऑप्शन बी हमारे पास में कार्पल्स, ऑप्शन सी हमारे पास में कार्टिलेज, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन ई हमारे पास में नन ऑफ द एबव। तो बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका कार्टिलेज, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो कार्टिलेज होता है हमारा वो इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है ना। क्या नहीं होता बेटा आपका? तो कार्टिलेज आपका इतना हार्ड नहीं होता है जितना कि आपकी बोन होती है। ठीक है ना। जैसे आपका नोज हो गया, आपका जो नाक होती है, या आपका कान हो गया, वहां पर क्या मिलता है आपको? तो वहां देखने मिलता है आपको कार्टिलेज देखने मिलता है। कहाँ पर बेटा? आपका नोज हो गया आपका, है ना, ईयर हो गया, जहाँ पे आपने देखा हो ना मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आपका उपास्थित, उपासित बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में? तो इसे बोलते हैं आपका उपास्थित, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे होंगे आप इमेज पर, देखिए ये क्या है आपका बेटा? तो ये है आपका कार्टिलेज। ठीक है ना। देखिए, है ना, क्या है बेटा ये आपका? तो ये आपका एक कार्टिलेज है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो वो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो मसल्स के हिसाब से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? तो ये आपको बताना है। किसके बिहाफ पर बेटा? तो आपका मसल्स के बिहाफ पर कौन सा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो आपको बताना है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तुम्हारे पास ऑप्शन ए है मसल्स कैन ओनली पुश बोन्स। जो मसल्स हमारी मांसपेशियां हैं केवल हड्डियों को धक्का देती हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा मसल्स होता है वो हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा? खींचता अपनी तरफ, है ना। तो ये तो आपको जाएगा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। स्टेटमेंट बी हमारा क्या है? मसल्स वर्क इन पेयर्स। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आपके मसल्स होती हैं वो आपके जोड़े में काम करती हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स बिकम शॉर्टर, हार्डर एंड थिकर। क्या बोल रहा है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। तो ये भी क्या बेटा? ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ना। जैसे आपको बता दें, सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक लंबी सी मसल है। ठीक है ना। क्या बेटा? ये आपकी लंबी सी मसल है ना। अगर उससे हम क्या करें? कांटेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ से हम उसे दबा दें, यहाँ से दबा दें, क्या कर दें? यहाँ से धक्का मार दें आपका,
यहाँ से आपका धक्का मार दें हम, और यहाँ से हम धक्का मार दें, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस की बात है तो क्या होगा, आपका जब मसल होगी वो कैसे हो जाएगी बेटा, मसल आपकी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके मसल, तो मसल आपकी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, ठीक है ना। और कैसे हो जाएगी, आपके थोड़ी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और सख्त हो जाएगी, है ना। और जब से धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो जो आपका ऑप्शन बी और सी है हमारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। और हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो कौन सा गलत है आपका, ए वाला आपका गलत है। तो जो ए गलत है आपका, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे होंगे ये क्या बेटा, आपकी मसल है, ठीक है ना। देखिए मसल से आपका क्या बनता है, आपका देखिए ये इस प्रकार से, मतलब काफी छोटी छोटी मतलब बारीकियां होती हैं, उसके बाद में आपका एक प्रॉपर मसल बन जाता है ना। ये आपके इतने आपके सिलेबस में आपका नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं कि मतलब ये क्या होता है आपका, ठीक है ना। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है कि द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स आर, मांसपेशियों में संकुचनशील जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, बताइए। उससे पहले आप ये देखिए, पहले ये आपके मसल है, ठीक है ना। इसमें आपके दो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, दो टाइप का प्रोटीन होते हैं। कौन से आपके, एक्टिन हो गया और एक होता है आपका म्योसिन। क्या होता है बेटा, एक होता है एक्टिन और एक होता है आपका म्योसिन होता है ना। और यही दो होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है बेटा, ये आपकी जो मसल होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। आप देख पाओगे यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से ये क्या होता है, ये आपस में ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। ये दूसरे पर क्या करता है, आपका स्लाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका एक्टिन और म्योसिन। क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका एक्टिन एंड आपका मायोसिन। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका बेटा, आपकी एपिथेलियल सेल पाई जाती है। बताइए कहाँ पाई जाती है आपकी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हेयर यानी कि वाल आपके, ऑप्शन बी है नोस, ऑप्शन सी हमारे पास में लंग फेफड़ा यानी कि, ऑप्शन डी हमारे पास में पेंक्रियास यानी कि आपका अग्नाशय। तो कहाँ पे पाई जाएगी आपकी, तो वो पाई जाती है आपकी बालों के पास में। हेयर्स पे पाई जाती है आपकी कौन सी बेटा, तो वो पाई जाती है आपकी उपकला कोशिका। जो आपकी उपकला कोशिका है वो कहाँ पाई जाती है, आपके बालों में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये एग्जाम ये आया था, सवाल आपका कहाँ पे आया था, ये आपका आया था बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में आपका ये सवाल आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है कि द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो आपका लिवर में स्टोर होता है ना, एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो किस फॉर्म में जो ग्लाइकोजन है आपका लिवर और मसल्स में स्टोर होता है, किसके फॉर्म में होता है, आपको ये बताना है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, तो वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो वो किस प्रकार से होता है बेटा, तो वो होता है आपका पॉलीसेकेराइड। क्या होता है आपका, तो पॉलीसेकेराइड के रूप में आपका स्टोर होता है आपका, चाहे आपका लिवर में हो गया आपका या आपका मसल्स में हो, ठीक है ना। और ये आपका आया था, देखिए बीपीएससी तैयारी 3 जो हुआ था आपका जुलाई 2020 में 24 में आपका, उसमें आपके एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो देख पा रहे हैं कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अभी तो आपको सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में बैठे हुए होते हैं तो उस टाइम पर ये आपको कठिन लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका एग्जाम प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप कुछ सवालों को गलत कर देते हो, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पहले इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब एग्जाम देने जाएं तो आपको ये लगे कि हम एक प्रकार से मॉक एग्जाम ही दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, तो वो है आपका वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या
मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होता है? क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड एंड फीट, जो आपका हाथ होता है और जो आपके पैर होते हैं उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कितना परसेंट होता है आपका। ये बात आप जानते हैं कि आपके पूरे शरीर में क्या होती है बच्चा, आपके पूरे शरीर में होती है आपकी हड्डियां होती हैं, है ना। तो जो शरीर होता है आपका, इस इमेज देख पा रहे हैं शरीर, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका शरीर है ना। ये आपके बोन्स हैं और ये आपके हाथों की हड्डियां, ये आपकी पैरों की हड्डियां आपकी हैं। तो आपका ये बताना है कि कितना प्रतिशत आपका रहता है, ठीक है ना। तो कितना रहता है आपका, तो वो रहता है आपका 50%, यानी कि 50 आपका हाथ पैरों की और 50 आपकी परसेंट आपका शरीर की हड्डियां होती हैं वो वाली आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, द स्टडी ऑफ बोन्स कम अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, बताइए। तो वो होती है आपका ऑस्टियोलॉजी। किसमें होती है बेटा, तो वो होती है आपकी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपकी होती है स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो वो हो जाएगा आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, जो आपका होता है ओरोलॉजी, क्या होता है बेटा, जो आपका होता है ओरोलॉजी होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका पर्वतों का अध्ययन। किसका होता है बेटा, तो उसमें होता है आपका पर्वतों का अध्ययन आपका होता है। किसका अध्ययन होता है बेटा, तो वो होता है पर्वतों का अध्ययन होता है आपका। और जियोलॉजी में क्या होता है, तो उसमें होता है आपका हृदय सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। किसमें होता है बेटा, जियोलॉजी में क्या होता है आपका, एक सेकेंड, जियोलॉजी में आपका होता है, क्या होता है आपका रुधिर, उधर जानते हो ना, ब्लड जो रहता है आपका रुधिर सीरम, क्या बेटा, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या करते हैं इसमें, इसमें करते हैं हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम, ठीक है ना, किसमें, सीरोलॉजी में। उसी प्रकार से आपका होता है जियोलॉजी। क्या होता है बेटा, जियोलॉजी होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थों का जो अध्ययन होता है उसे करते कहते हैं हम जियोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, एक सेकंड, तो इससे हम करते हैं आपका पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आपकी आंतरिक संरचना, आर्थिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। क्या करते हैं बेटा, पाए जाने पदार्थों का अध्ययन, किसमें, जियोलॉजी में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉर्ड, यानी कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, बताइए। तो वो निकलती हैं आपकी कितनी बेटा, तो वो निकलती हैं आपकी हैं 31 जोड़ी। कितनी निकलती हैं आपकी, तो वो निकलती हैं आपकी 21 पेयर्स आपकी नर्व्स निकलती हैं, कहाँ से, वर्टिब्रल कॉर्ड से आपकी निकलती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन अ ह्यूमन ह्यूमन लाइफ टाइम। क्या बोल रहे बेटा, कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। देखिए ये बात आप जानते हैं कि जो बेबी होता है, जो आपका मतलब बच्चा होता है, उसके होते हैं कितने बेटा, तो उसके होते हैं 20 दांत होते हैं आपके, है ना। और जो वयस्क होता है उसके कितने होते हैं, उसके होते हैं 32 दांत, है ना। कितने होते हैं, उसके होते हैं 32 दांत होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपके 20 दांत हैं आपके, वो दो बार आएंगे। कितनी बार आएंगे आपके, जब 20 दांत हैं आपके वो आपके दो बार आएंगे। और जो आपके बच्चे 12 दांत, वो कितनी बार आएंगे आपके, तो वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके एक बार, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप इमेज पर आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से आपके? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कितने प्रकार के दांत होते हैं आपके बेटा? तो वो होते हैं आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर आपके, ठीक है ना। और कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा, है ना। चलिए सवाल है आपका, 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। बताइए बेटा, जो आपका 20 वर्ष का जो आपका व्यक्ति होता है, उसमें जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी? तो देखिए, लगभग 20 साल में क्या होता है, आपका जो व्यक्ति होता है वो लगभग आपका वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। तो उसमें होती हैं आपकी 206 बोन्स। कितनी होती है बेटा? तो उसमें होती हैं आपकी 206 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपको बता दें हम, जिसमें से आपके 2 प्रकार की रहती हैं। कौन कौन सी? एक तो रहती है आपकी अच्छी कंकाल, अच्छी कंकाल, जिसमें आपकी होती है बेटा 80 बोन्स, है ना। और एक होता है आपका उपांगीय उपांगीय कंकाल, ठीक है ना। और जिसमें आपकी होती है 126 बोन्स। तो टोटल कितनी हो जाती हैं आपकी? टोटल आपकी हो जाती हैं 206 आपकी बोन्स आपकी हो जाती हैं, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी